हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश बुक की 5th पोएम जिसका नाम है द बॉल पोएम। इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है जॉन बेरीमैन। बेसिकली हमें इस पोएम में दिया गया है कि एक छोटा बच्चा होता है, एक लड़का होता है जिसकी बॉल जो है पानी में गिर जाती है, वो खो जाती है, जिसकी वजह से जो लड़का होता है बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील करने लगता है और वो किसी नई बॉल को लेने के लिए भी तैयार नहीं होता क्योंकि उसकी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई होती हैं अपनी बॉल के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? वॉट इज़ ही टू डू? आई सॉ इट गो merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। इस पैराग्राफ में जो है पोएट ये कह रहा है कि वो लड़का कहाँ है जिसकी जो बॉल है वो खो गई है, जिसकी गेंद खो गई है। अब वो क्या कर रहा है? वो जाकर देखता है तो उसे पता है कि जो उसकी बॉल है वो स्ट्रीट पे बाउंस करके और वो पानी में चली गई है, क्योंकि जब भी हम अपनी बॉल को फेंकते हैं तो वो एक बार बाउंस करके, हम कह सकते हैं ठप्पा खा के, और फिर ऊपर की तरफ जाती है। वैसे ही उस बच्चे की बॉल भी एक बार स्ट्रीट पे बाउंस करके और वो पानी में चली गई है। No use to say, oh, there are fixed balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him। इसमें हमें पोएट जो है वो ये बता रहा है कि उन्हें कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि और भी बॉल्स है तुम उनमें से ले लो, क्योंकि जो लड़का होता है वो उन्हें लेने के लिए तैयार ही नहीं होता, उसको अपनी ही बॉल चाहिए होती है। ही वॉन्टेड हिज बॉल बैक। इसलिए वो कोई भी नई बॉल या किसी भी दूसरी बॉल को लेने के लिए तैयार नहीं होता है और उसकी बॉडी को हम कह सकते हैं इस तरह से झटका लगता है कि वो वहाँ से हिलता ही नहीं है। वो बिल्कुल एक जगह पे खड़ा हो जाता है, वो हिलता भी नहीं है वहाँ से, और वो उस वाटर बॉडी को घूरता रहता है, वहाँ उसकी तरफ देखता रहता है। अब वो क्यों घूरता रहता है? क्योंकि उसकी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई होती है अपनी बॉल के साथ, और वो सोचने लगता है कि उसने कैसे कैसे अपनी बॉल के साथ खेला है, और वो सोच में पड़ जाता है किसी। A dime another ball is worthless. Now he senses first responsibility. In a word of possessions, people will take balls. Balls will be lost always, little boy. And no one buys a ball back. Money is external। इस पैराग्राफ में जो पोएट है वो ये कह रहा है कि उसके लिए, उस बच्चे के लिए कोई और बॉल जो है वो वर्थलेस है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है उसके सामने। वो सिर्फ अपनी पुरानी बॉल को वापस चाहता है। अब उसको जो है अपनी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पहली जिम्मेदारी समझ में आती है। जो लोग हैं वो उसको कह रहे हैं कि तुम ये वाली बॉल ले लो, या फिर ये दूसरी बॉल ले लो, या फिर ये महंगी वाली है, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वो नहीं समझता और वो अपनी पुरानी बॉल को वापस लाने की डिमांड करता है। तो जो लोग हैं वो उसको कहते हैं कि पुरानी बॉल अब वापस नहीं आ सकती, हम देखो पैसों से तुम्हारे लिए नई बॉल लेके तो आई है। आगे बढ़ते हैं। He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man just one day know and most know many days how to stand up। अब उसकी जो आँखें हैं, उसकी जो बेचैन आँखें, उनको समझ में आता है कि किसी चीज़ को खोने का दर्द क्या होता है। और पोएट हमें ये कह रहा है कि हर एक इंसान को एक न एक दिन पता चलता है कि किसी को खोने का दर्द क्या होता है। अब वो चाहे कि एक दिन में पता चले, चाहे वो 2 दिन में पता चले, या फिर वो बहुत सारे दिन में, या फिर मतलब कितना भी टाइम ले, लेकिन हर एक इंसान को पता चलता है कि किसी को खोने का दर्द क्या होता है, अब वो कोई चीज़ हो या कोई इंसान हो। आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।